दिव्यांगजनों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। कानपुर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दीक्षित व महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमारी शुक्ला के आज कानपुर नगर आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। कानपुर के शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने की और संचालन प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दीक्षित ने कहा कि दिव्यांगजनों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए राष्ट्रीय विकलांग पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी को उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल की कमेटी तैयार कर सूची भेजने के निर्देश दिए हैं। के दीक्षित ने कहा कि जिन सीटों पर दूसरी पार्टी दिव्यांगजनों को अपना प्रत्याशी बनाएगी, उन सीटों पर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। विकलांग पार्टी का उद्देश्य दिव्यांगजनों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने का है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दूसरी पार्टियां दिव्यांगजनों का वोट तो ले लेती हैं, लेकिन उनको राजनीतिक भागीदारी नहीं देती हैं। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों के वोट का बंटवारा करने के उद्देश्य से दूसरी पार्टियों ने दिव्यांग प्रकोष्ठ बना लिया है। उन्होंने कहा है कि दिव्यांगजन ऐसी पार्टियों से सावधान रहे। सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने हक और अधिकार के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। जल्द ही मंडल व जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों का पालन किया जाएगा। बाइट के दीक्षित राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये मुद्दा तो था, शुरू से रहा है, लेकिन एक बहुत अच्छा रूटीन चल पड़ा था जो 2014 तक चला। उसके बाद देश में एक नई सरकार आई जिसने विकलांगों को दिव्यांग नाम दिया। ठीक है, विकलांग का मतलब होता है जिनके अंग कुछ करने को व्याकुल हों, और दिव्यांग का मतलब ये होता है माला पहना दो, फूल सुंघा दो, अगरबत्ती सुंघा दो और ये जिंदा रहेंगे। अगर सरकार चाह ले तो हर ब्लॉक में एक कैंप लगाकर या हर गांव में एक कैंप लगाकर, एक दिन आज इस गांव में, कल उस गांव में, या पंचायत स्तर पे, वो चाहे तो एक मुश्किल से 2 से 3 महीने के अंदर सारे प्रमाण पत्र बन सकते हैं। विकलांगों को सारी सुविधा, और ये बात हो गई थी पुरानी सरकार से, एकल खिड़की व्यवस्था की बात हो गई थी कि ब्लॉक स्तर पर एक खिड़की होगी जहां सारा कुछ, वहीं से विकलांगों की ट्राईसाइकिल मिलेगी, वहीं से बैसाखी मिलेगी, सारा कुछ वहीं का वहीं हो जाएगा। विकलांगों को भटकना नहीं पड़ेगा। भटकने से एक नुकसान और है, वो ये है कि हमारे बीच में ही बहुत सारे लोग दलाल पैदा हो जाते हैं और वो विकलांगों का शोषण भी करने लगते हैं। लेकिन अगर एकल खिड़की व्यवस्था हो जिसपे उनको किसी की मदद की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े और एक बार में वो जाएं और अपना काम करवा के आ जाएं, या मैक्सिमम 2 चक्कर लग जाए अगर ज़्यादा भीड़ हो रही है। लेकिन अगर सरकार इस टाइप का प्रशिक्षण और आदेश अपने कर्मचारियों को देती तो ही ये संभव था, जो आज तक आपने कभी सुना भी नहीं होगा। जिस देश में विकलांगों की चर्चा के लिए लोकसभा में समय ना हो, एक भी सांसद ना हो, विधानसभा में समय ना हो, एक भी विधायक ना हो, उस देश में आप विकलांगों का कल्याण इतनी जल्दी कैसे सोच सकते हैं? इसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। 2005 से हमारी पार्टी का उद्देश्य यही रहा है कि विकलांगों की राजनीतिक भागीदारी हो, इसीलिए मैंने राजनीतिक पार्टी बनाई थी, ना कि कोई एनजीओ है। ये चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है। और लेकिन क्या हुआ कि अभी एक थोड़ा छोटा सा अवसर मिलने की उम्मीद है कि जैसे जातिगत आधार पर आरक्षण करके उनको सीटें निर्धारित करने की बात कुछ पार्टियां उठा रही हैं। बिहार में शुरू भी हो गई, मतलब रिजल्ट भी आ गया। तो हमने सरकारों को चिट्ठियां लिखी हैं, हमने पार्टियों को चिट्ठियां लिखी हैं कि जो जहां भी जनगणना होती है नई, इस आधार पर कि जाति कितनी है, उसी आधार पर तो एक कॉलम विकलांगों का भी हो और वो आरक्षित हो, मतलब उसी हिसाब से हमें सीटें आरक्षित कर दी जाएं। जैसे अगर हम पूरे देश में 3% निकलते हैं तो कम से कम 3% सीटें, यानी 554 करीब है, तो 15-16 सीटें अगर विकलांगों को दे दी जाएंगी तो उस पर सारे राजनीतिक दल, केवल राष्ट्रीय विकलांग पार्टी नहीं, वो सारे लोग विकलांग को ही टिकट देंगे। कोई तो विकलांग जीत के जाएगा। जो 2024 में भी हम चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी जी का चुनाव हुआ है अभी पिछले हफ्ते,
आज हम बैठे इसीलिए हैं कानपुर आके। कानपुर उत्तर प्रदेश में एक समय पर राजनीतिक राजधानी कहा जाता था कानपुर को, और आज भी मैं मानता हूं कि कानपुर उत्तर प्रदेश में एक राजधानी है राजनीतिक रूप से। तो हम लोग कैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ पाए लोकसभा का, उसके लिए बैठे हैं।